देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबरों का। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक तबरेज नाम का शख्स भी है। तबरेज वही शख्स है जो हिंसा के दौरान काफी एक्टिव था और लोगों को भड़का रहा था, लेकिन हिंसा के बाद तबरेज पुलिस के साथ घूम घूम कर लोगों से शांति की अपील भी कर रहा था। तबरेज के अलावा पुलिस ने अनाबुल और जलील नाम के 2 और शख्स को गिरफ्तार किया। टाइम्स नाउ भारत के स्टिंग ऑपरेशन में भी तबरेज का नाम सामने आया था। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में इलाके के पार्षद के पति ने तबरेज का नाम लिया था। हिंसा के वक्त तबरेज का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें शांति की अपील करने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में हिंसा भड़काने का बड़ा किरदार, बड़ा रोल इसी का था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहांगीरपुरी हिंसा में 3 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और तबरेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पुलिस के साथ बैठा हुआ है और मंच से पुलिस प्रशासन से अपील कर रहा है कि पुलिस फोर्स को कम किया जाए। और किसी भी तरह की किसी भी बात के ऊपर विश्वास ना करें जब तक उसका पुख्ता आपको मालूम ना पड़ जाए। यहाँ सब शांति है और हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे डीसीपी मैडम को भी और आला अधिकारियों को भी, कृपया करके थोड़ी सी फोर्स यहाँ पे कम की जाए, थोड़ी सी जो बाउंडेशन है उसको कम किया जाए। बाकी सब कुछ यहाँ पे शांति है। और तबरेज का एक और वीडियो सामने आया है जो उस वक्त का है जब हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और आरोपियों के परिजन थाने के बाहर हंगामा कर रहे थे। उस दौरान भी तबरेज पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे हैं। और अनुज मिश्रा का सीधे रुख करते मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनुज, सीसीटीवी फुटेज से जो खुलासा हुआ है वो हमारे स्टिंग ऑपरेशन, हमारी खबर को और पुख्ता करता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तबरेज की जो गिरफ्तारी हुई है और साफ तौर पे जब हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें ये बात सामने आई थी कि तबरेज का इस हिंसा में एक अहम रोल रहा है। हालांकि जब इसके बाद हमने तबरेज से बातचीत की तो उसने कहा कि अगर मेरा नाम आए तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन लगातार क्राइम ब्रांच की टीम जो है मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी दौरान क्राइम ब्रांच को 3 और नाम पता चले जिसमें जलील, अनाबुल और तीसरा जो था वो तबरेज। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंसा के बाद से ही तबरेज जो है वो पुलिस के साथ लगातार देखने को मिला। ये अपने आप को हिमायती बताने की ये कवायद जो है वो लगातार कर रहा था। इसी वजह से जो अमन कमेटी की मीटिंग हुई उसमें तबरेज जो है वो फ्रंट पर सामने आया और पुलिस को कहीं से भी उसने शक होने नहीं दिया कि उसकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में है। लेकिन तफ्तीश के दौरान क्राइम ब्रांच को लगातार इसके बारे में पता चल रहा था और जब क्राइम ब्रांच को कुछ सबूत मिले उसके आधार पर क्राइम ब्रांच ने आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि तबरेज का नाम जो है वो दिल्ली दंगों 2020 में भी सामने आया था, जब ये बात सामने आई थी कि तबरेज ही वही शख्स था जो लगातार जहांगीरपुरी से लोगों को बसों में भरकर शाहीन बाग और जाफराबाद ले जाता था। तो एक बड़ा नाम सामने आया है। फिलहाल जो है इसको गिरफ्तार किया गया और ये देखा गया कि किस तरीके से ये लगातार पुलिस के साथ इस तरीके से इन्वॉल्व था कि पुलिस को इस पे शक न हो। इसी वजह से न सिर्फ ये अमन कमेटी की मीटिंग में शामिल रहा बल्कि जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी उसमें भी इसने फ्रंट पे रहकर तिरंगा यात्रा में ये शामिल रहा। तो लगातार पुलिस को एक तरीके से कहा जा सकता है कि चकमा देने की कवायद ये कर रहा था, लेकिन आखिरकार क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में इसका नाम आया और अब तबरेज को गिरफ्तार किया गया है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि तबरेज का नाम जो है वो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया है, यानी लोगों को भड़काने में इसकी एक अहम रोल जो था वो पुलिस को पता चला है, क्राइम ब्रांच को पता चला है। कुछ फुटेज जो है वो भी पुलिस को मिले हैं जिसके बेसिस पे लगातार इससे पूछताछ किया जा रहा है। चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।